नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज नंदन। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, इसलिए पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो सभी ने बोला कि यार आज जैसा ना, कई लोगों ने एल्बम देखी नहीं थी तो बोल रहे कि एल्बम देखते हैं। ये सभी लोग मिल करके देख रहे हैं। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये देखिए, बड़ा दूल्हा और छोटा दूल्हा दोनों साथ में। जब दूल्हा निकलता है ना, उसको अपनी माँ का दूध पीना होता है यहाँ पे, मतलब एक बच्चे की तरह माँ का दूध पीना होता है। तो ये और ससुर जी भी बहुत इमोशनल हो गए थे। तो ये मोमेंट ना बड़ा इमोशनल होता है। पिंकी ने खूब डांस किया, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही शर्म वाला हो गया कि मुझे डांस करना नहीं आता। इधर पूरा केक वेक सब रखा हुआ है, मतलब ये तो पूरा सरप्राइज है। क्लैपिंग। ये पल्लू की तरफ से पहाड़ में चूल्हे के बने खाने का ना मजा ही कुछ और है, और मजा तब पड़ जाता है जब इस तरह से सबके साथ में बैठ करके खाने का आनंद लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज 26 जनवरी है और पिछले साल इसी दिन हम लोग शादीशुदा बंधन में बंधे थे। तो आज हमारी शादी की सालगिरह है, पिंकी और मेरी। तो बहुत सारी लोगों की विशेष आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं आ रही हैं। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप प्लीज़ अपना आशीर्वाद दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा ये वैवाहिक जीवन सुखी रहे और सफलतापूर्वक आगे इस जीवन में हम लोग सफल हो पाएँ और आगे अपना आशीर्वाद हमारे साथ बने रहे, ताकि खुशी से आनंद से हमारा ये जीवन आगे भी चले और भगवान की शरण में भक्ति करते हुए हमारा जीवन आगे चले। और इसी तरह से हम लोग आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा की प्रार्थी बने रहें। तो आज एक्चुअली सालगिरह है, तो हमारे पहाड़ में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, बट फिर भी ये होता है कि यहाँ पे अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग इस चीज़ को भी फॉलो करने लगे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं करेंगे, बट ये है कि आस पड़ोस के हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको बुला करके हम एक प्रीति भोज यहाँ पे करेंगे। तो वो प्रीति भोज मतलब लव फीस्ट यहाँ पे किया जाएगा और उनको वो सब खिलाया जाएगा। तो इसके लिए विशेष कुछ तैयारी चल रही है, पिंकी लगी हुई है इसमें। और मैंने सोचा कि मैं आज आपको कुछ स्पेसिफिक मतलब अपनी इस शादी का जो वीडियो है उसको रिकॉल करके आपको मैं अपनी शादी की जो एल्बम है वो दिखा दूँ। तो एल्बम हमारी रेडी है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे जो रस्में होती हैं वो किस तरह से की गई। क्योंकि 1 साल बीत चुका है और हमें तो ऐसा पता नहीं चल रहा है, लग भी नहीं रहा कि 1 साल हो गया। ऐसा लग रहा है कि कल ही शादी हुई है और आज शादी का दूसरा दिन है, इस तरह का फील हो रहा है। तो चलिए आज मैं आपको एल्बम दिखाने वाला हूँ। मेरी शायद मम्मी लोग बाहर देख रहे हैं, वो देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपनी शादी की एल्बम। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, इसलिए पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। जो हमारी शादी की एल्बम है, उस एल्बम को आज मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। तो उन सभी मेमोरीज़ में दोबारा चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये हमारी शादी के पूरे जो उन बेहतरीन मोमेंट्स को देखना। तो चलिए आज मैं आपको पूरी हमारी शादी की पूरी यादें ताज़ा कर देता हूँ। तो आज हमारे घर में और आस पड़ोस के लोग भी आए हुए हैं, सभी लोग शुभकामनाएं देने के लिए। तो सभी ने बोला कि यार आज जैसा ना, कई लोगों ने एल्बम देखी नहीं थी तो बोल रहे कि एल्बम देखते हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि मैं तो दिखाना था आप लोगों को। तो पहले ये लोग देख रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ। आज एनिवर्सरी है और सभी लोग आज एल्बम को देख करके पूरा रिवाइंड कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो पहले हुई थी सबको रिकॉल कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारी शादी की एल्बम है, इसी को ये लोग देख रहे हैं। और मम्मी है, ताई जी भी आई है पड़ोस से और दूसरी ताई जी भी आई हुई है। सभी लोग मिल करके देख रहे हैं। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। देख सकते हैं। ये चाची है और ये चाचा जी हैं। तो ये हमारी शादी की एल्बम, आप देख सकते हैं। इन पर डेट भी लिखी है, वेडिंग सेरेमनी ऑन 26 जनवरी 2023, नीरज वेड्स प्रगति। तो ये कवर है, बाकी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये एल्बम है, इसको निकाल लेते हैं।
कवर हटा लेते हैं यहाँ से। तो ये है हमारी शादी की एल्बम। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ एक बार किस तरह से हमारे पहाड़ों में पारंपरिक तरीके से सारे फंक्शंस होते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें ना मतलब देखने में बाद में बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को देख करके। ये देख सकते हैं इसमें ये कुछ कवर पेपर्स हैं इसके। तो ये शादी का मोमेंट है जिसमें यहाँ से बारात चली गई थी, उसके बाद ही फोटोग्राफी हुई थी। ये देख सकते हैं। और इधर ये भी तभी का उसी मोमेंट का जब यहाँ से बारात चली गई थी। तो ये कवर पेजेस हैं जो इस तरह से बना रखे हैं। तो जिसने हमारी एल्बम बनाई, बहुत अच्छी एल्बम बनाई, मतलब हमें तो बहुत अच्छी लगी थी ये, और शायद आप लोगों को भी अच्छी लग रही हो। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लग रही है। ये सेकेंड डे जो पार्टी था, हमारा रिसेप्शन था, उस दिन की फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो मतलब ये देख करके ना ऐसा लग रहा है कि हम उसी पल को जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम उसी पल में दोबारा से वापस चले गए। ये देखिए, ये भी रिसेप्शन का है और ये भी रिसेप्शन की हैं। ये शायद ये शादी के दिन का है। ये देखिए, यहाँ शुरुआत हमारे पहाड़ों में इस तरह से होती है हल्दी से। हल्दी में इस तरह से सारी जितने भी हमारी दीदी बुआ लोग होते हैं वो लोग इस तरह से स्नान कराते हैं। तो उस दिन की ना मैं आपको अपनी कुछ यादें बताता हूँ। इतना ठंडा हो गया था क्योंकि जनवरी 26 जनवरी 2023 मतलब इतना ठंडा दिन था, और उसके एक दिन पहले बहुत भयंकर बारिश हुई थी। हम लोग तो सोच रहे कि बर्फ़ नहीं गिर जाए, तो इतना ठंडा हो गया था। मैं करीब 1.5-2 घंटे, क्योंकि ये एक्चुअली सेशन ऐसा होता है, इसमें हल्दी से स्नान कराते हैं, जल से स्नान कराते हैं, लेकिन होता क्या है कि सारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, मतलब स्पेशली जितने भी फीमेल मेंबर्स होते हैं, वो सभी स्नान कराते हैं। फोटोग्राफी इसमें कराई जाती है, तो इसलिए 1.5-2 घंटे बैठना पड़ता है। तो मेरे तो बहुत बुरे हाल हो गए थे बाहर ठंड में बैठे बैठे। तो वो ये देख सकते हैं, ये उस तरह की उस समय की मेमोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्बम बहुत बड़ी है तो मैं आपको बहुत जल्दी में दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं सारे, ये उसी समय का है, मतलब हल्दी की सेरेमनी की सारे फोटोग्राफ्स हैं। तो मैं आपको बहुत जल्दी में दिखाता हूँ रस्म के हिसाब से। ये सारी हल्दी की रस्म की हैं। तो एक्चुअली एक एक करके अगर दिखाता हूँ तो घंटों भर का ये वीडियो हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं सारी, और ये पूरी फैमिली फ़ोटो देखिए, हल्दी के बाद की है। सारे मेंबर्स इसमें ऑलमोस्ट कवर किए हैं। ये देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था और दूसरे दिन तो मुझे सर्दी भी लगी थी। ये देखिए, और उसके बाद फिर जब हल्दी सेरेमनी हो गई थी तो इस तरह से मैं रेडी हो गया था। रेडी होने के बाद फिर आगे की जो गणेश पूजन की रस्में होती हैं, ये देखिए, ये गणेश पूजन के समय के फोटोग्राफ्स हैं। कियान तब उस समय इतना गोलगप्पा जैसा था, अभी थोड़ा सा पतला हो गया, लेकिन अभी काफ़ी बड़ा हो गया। उसके बाद ये सुवाल पथाई के लिए सारे लोग छत में चले गए थे, तो उस समय की ये फोटोग्राफ्स हैं। ये सारी, ये गणेश पूजन की हैं सारी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेन जो होता है महिला संगीत। तो ये महिला संगीत में सभी ने बिल्कुल धूम मचाई थी, तो उसी की कुछ ये फोटोग्राफ्स हैं। ये देखिए, देवा ने भी खूब मस्ती की थी और मुझे भी ज़बरदस्ती नचाया गया था। ये देख सकते हैं। और ये संजय भाई, कमलेश, ज़बरदस्त। और ये हमारे हल्द्वानी वाली अम्मा देखिए, इन्होंने तो ज़बरदस्त डांस किया था, जो ज़बरदस्त। ये हमारे पापा जी की फ़ोटो भी इसमें है, हमारी अम्मा जी की फ़ोटो भी है। तो उसके बाद मेहंदी की रस्म, ये देख सकते हैं, मेहंदी में पूरा सब ग्रीन हो गया था, सारे लोग ग्रीन। ये हालांकि रात में हुई थी, फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आए हैं इसके भी। तो एक्चुअली अभी जो शादियाँ होंगी तो उसमें फ़ोटोग्राफ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फोटोग्राफी में बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग, और एक्चुअली ये होता भी है क्योंकि अगर उस समय इतना पैसा खर्च नहीं किया होता तो अभी ये चीज़ें हमारे पास रहती नहीं। ये सारी हल्दी की फोटोग्राफ्स हैं। और अब यहाँ से शुरू होता है शादी के दिन का जो है, जो यहाँ से बारात जाती है। ये हमारे बेला ली देखिए कितने छोटे थे इस टाइम में, और इनको भी हमने पूरा दूल्हा दुल्हन की तरह रेडी किया था।
ये कियान हमारे छोटे दूल्हा, सबसे पहले ये तैयार हो गए थे। ये देखिए हमारी बहरा ले ली और फिर उसके बाद मेरे को तैयार किया गया था। और फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ में किस तरह से दूल्हे को पारंपरिक तरीके से तैयार करते हैं। ये देखिए बड़ा दूल्हा और छोटा दूल्हा दोनों साथ में। कियान तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ पे मुझे तैयार किया जा रहा है। तो देखिए ना, ये इस तरह से ये कुमकुम लगाया जाता है दूल्हे को। इस तरह से डिजाइन बना करके सुंदर एकदम सजाया जाता है, तिलक बनाया जाता है माथे में, और ये सेहरा रहता है। साथ ही साथ में ये मुकुट, ये विशेष पहचान है हमारे पहाड़ों में जो भी विवाह होते हैं। और उसके बाद फिर जब दूल्हा तैयार होता है, उसको तैयार करते हैं सारे परिवार के सदस्य, तिलक लगा करके विदा करते हैं। ये देखिए दूल्हा फाइनली रेडी है। और इसके पश्चात जो रस्म होती है वो होती है ये पैसों की नोटों की माला। ये देखिए पूरी नोटों की माला, सारी जितनी भी सिस्टर्स होती हैं पूरे नोटों की माला गले में डालती हैं। ये देखिए, और ये जो भाभी होती है वो आंखों में काजल लगाती है दूल्हे के। ये देखिए इधर काजल लगाया जा रहा है। और ये पैसों की माला जितनी भी सिस्टर्स होती हैं, मतलब जितनी भी बुआ लोग, दीदी लोग होते हैं या सिस्टर्स होती हैं, वो सभी नोटों की माला दूल्हे के गले में डालती हैं। ये देखिए ये सारे उसी समय की जब बारात की तैयारी हो रही थी उस समय की सारी मेमोरीज हैं। तो दूल्हा फाइनली रेडी है, बारात निकलने के लिए यहाँ से तैयार है और सभी लोग उस समय फोटोग्राफी कर रहे थे। रिसोर्ट्स में बहुत जल्दी आपको ये फोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी एल्बम है तो सारा कुछ दिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखिए दूल्हा तैयार है, सभी लोगों के साथ फोटोग्राफी चल रही है। और इधर ये तैयार होने से पहले की फ़ोटो इन्होंने डाल दी इधर। ये देखिए, और ये बारात यहाँ से जा चुकी है। एक और हाँ, एक रस्म ये होती है, देखिए जब दूल्हा निकलता है ना, उसको अपनी माँ का दूध पीना होता है यहाँ पे, मतलब एक बच्चे की तरह माँ का दूध पीना होता है। तो ये रस्म वहाँ पे की गई थी। उसके बाद फिर फाइनली यहाँ से हम लोग चले। ये देखिए चले और बाद में सीधे वहाँ का फुटेज आ गई। ये बारात वहाँ पहुँच चुकी है, मतलब दुल्हन के घर पहुँच चुकी है। और जब सब कुछ तैयारी हो गई थी तो उसके बाद यहाँ पे डोली में मुझे बिठाया गया था। देखिए डोली में बैठा हुआ हूँ और डोली में बिठा करके इस तरह से यहाँ से दूल्हे को ले आया जाता है। ये देखिए डोली में मेरे को बिठा करके उठा के सब लोग ले जा रहे हैं। और ये सारी सिस्टर्स धूम मचा के डांस कर रहे थे। यहाँ से बारात, और ये वहाँ पहुँच चुकी है बारात। ये वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स हैं दुल्हन के घर की। ये दुल्हन के घर में देख सकते हैं, गेट में ये बुआ लोग हैं और सिस्टर्स हैं। ये उधर वेलकम हो रहा है गेट में। और देखिए उसके बाद की ये फ़ोटो है, जब तैयार करते हैं तिलक लगाते हैं ना, पूरा माथा भर देते हैं तिलक लगा करके। ये वहाँ पे वेलकम किया जा रहा था। जब गेट में वेलकम होता है ना, इस तरह से वेलकम किया जाता है। देखिए, और ये रिबन काटने की सेरेमनी। उसके बाद फिर जब वहाँ पहुँच गए थे तो मेरे चेहरे की मुस्कान देखिए। और ये ससुर जी ने माला पहनाई थी, मतलब वहाँ भी जब वेलकम करते तो माला पहनाते हैं। तो ये रस्म है हमारे पहाड़ की। इस तरह से पूरा सजा धजा के दूल्हे को ले जाते हैं। ये देखिए, और उसके पश्चात ये देख सकते हैं जो आगे की रस्म होती है उसमें दूल्हे को अंगूठी पहनाई जाती है। ये देखिए, और माला डाल दी गई है। और उसके पश्चात में ये डेली नीड्स का जो भी सामान होता है, जूते से लेकर के बर्तन से लेकर के सारे सामान यहाँ पे दूल्हे को गिफ्ट किए जाते हैं। और फिर ये देख सकते हैं दुल्हन की एंट्री हो रही है यहाँ पे जयमाला के लिए। ये देख सकते हैं दुल्हन आ चुकी है। आप बताइएगा आपको दुल्हन कैसी लग रही है। तो ये पिंकी आ चुकी है, पीछे सारे लोग बैठे हुए थे, पूरा आंगन भरा हुआ था। ये पहला मिलन हो रहा है, पहले हैंडशेक। और ये देख सकते हैं ये जयमाला की पहले की फ़ोटो है और ये जयमाला के बाद की देखिए। तो इस तरह से ये जयमाला की हालांकि हमारी पारंपरिक रस्म नहीं है, बट इसको भी अभी यहाँ पे बहुत महत्व दिया जाता है। ये जयमाला की फ़ोटो है। जयमाला होने के बाद में हम लोग ऐसे विराजमान हो गए थे सिंहासन में। और फिर उसके बाद फोटोग्राफी सेशन चलता है, जिसमें सारे लोग आकर के आशीर्वाद देते हैं और पूरा फोटोग्राफी सेशन चलता है। और ये घंटों भर का सेशन होता है। ये पूरा जयमाला के बाद का सेशन है, जो पूरा फोटोग्राफी का सेशन होता है। ये देखिए पूरा जयमाला का सेशन है, जयमाला के बाद का। जयमाला के बाद आगे की रस्में होती हैं। तो इस तरह से दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं और सारे पूजन की जो विधि होती हैं, जो रस्में होती हैं, वो की जाती हैं। और यहाँ पता नहीं मैं क्या देख रहा था, रैंडम क्लिक है, बहुत ही अच्छी क्लिक आ गई। तो इस तरह से ये देख सकते हैं, ये सारी रस्में की जा रही है। यहाँ पे फिर ये फलों, इधर ये फलों का आदान प्रदान चल रहा है। जो यहाँ के फल होते हैं उधर दिए जाते हैं और उधर के फल इधर रहते हैं। फिर ये जो आभूषण होते हैं, जो भी गहने बनाए जाते हैं, उनका आदान प्रदान होता है।
और फिर ये जो वस्त्र होते हैं, देखिए दुल्हन जो वस्त्र पहनती है साथ में ये पिछोड़ा, ये दूल्हे की तरफ से जाता है और दुल्हन इसको स्वीकार करती है। उसके बाद देख सकते हैं, इससे पहले दुल्हन को पिछोड़ा नहीं है, ये जब इसको दिया गया है उसके बाद दुल्हन ने पिछोड़ा पहन लिया है। तो ये परंपरा है हमारे पहाड़ों की। और ये देख सकते हैं जो आभूषण होते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं। अभी दुल्हन ने आभूषण कुछ नहीं पहने, लेकिन अब देख सकते हैं इस फोटो में सारे आभूषण दुल्हन ने पहन लिए हैं। तो इस तरह से ये परंपरा होती है। फिर ये पाणी ग्रहण संस्कार जो होता है, दुल्हन के हाथ है और दुल्हन की माता के और दुल्हन के पिता, मतलब हमारे सास ससुर जी के और दुल्हन के हाथ। तो इस तरह से पाणी ग्रहण संस्कार होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इमोशनल मोमेंट शुरू हो गए। यहाँ से ये देख सकते हैं एक दूसरे का हाथ दिया गया है, मतलब दूल्हे ने दुल्हन का हाथ पकड़ा है। तो ये वो रस्म है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहली बार देखते थे। ये पहले इस तरह की रस्म चलती थी, मतलब ऐसी परंपरा थी। अब तो क्या है कि पहले से सब कुछ देखा हुआ होता है। तो ये देख सकते हैं ये पहला रस्म है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन के इस तरह से संयोग होता है, मिलन होता है। और यहाँ पर ये मंगलसूत्र पहना दिया गया है। ये मंगलसूत्र पहनाने के पश्चात में फिर आगे जो है ये फिर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के अगल बगल में आ जाते हैं और माता पिता उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर ये दूल्हा दुल्हन का जो है फेरे की रस्म यहाँ पे तैयारी चल रही है, ये देख सकते हैं। इधर ये फेरे में हमारे यहाँ परंपरा ऐसी है, ये खिले होते हैं, दुल्हन का भाई खिले देता है, ये दुल्हन का भाई खिले दे रहा है और दुल्हन इसको पकड़ के आगे आगे चलती है, ये देख सकते हैं, दूल्हा पीछे चलता है। तो इस तरह से 4 फेरे ये खिले खिलौने के साथ में, और उसके बाद फिर 3 फेरे जो होते हैं वो नॉन स्टॉप किए जाते हैं। ये देख सकते हैं। फिर ये चरण धुलाती है दुल्हन दूल्हे के, और फिर उसके बाद में हरेला पूजन होता है। हमारे जो हरेला त्यौहार है उसका पूजन भी यहाँ पे विवाह समारोह से शुरू हो जाता है। फिर ये इस तरह से तिलक लगा करके आशीर्वाद देते हैं, और फिर ये हरेला पूजन अभी यहाँ पे चल रहा है, ये देख सकते हैं। उसके बाद ये सिंदूर वाली रस्म, सिंदूर। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो मुकुट है ना, ये मुकुट दूल्हे की तरफ से जाता है और दुल्हन इसको फिर धारण करती है। और फिर उसके बाद में ये एक दूसरे को जूठा खिलाया जाता है। और फिर ये तो पुरानी फ़ोटो है, मतलब ये इससे पहले की फ़ोटो है। ये फिर इमोशनल मोमेंट शुरू हो गया जब दुल्हन की विदाई होती है। पिंकी ने तो रो रो के बुरे हाल कर दिए थे, ये देख सकते हैं। रुमाल साथ में लेके घूम रही थी ताकि आंसू पोंछने पड़े, और ससुर जी भी बहुत इमोशनल हो गए थे। तो ये मोमेंट ना बड़ा इमोशनल होता है। ये देखिए दुल्हन के क्या हाल हुए पड़े हैं रो रो करके। और उसके बाद बारात यहाँ पहुँच चुकी है घर में। ये देखिए माथा लाल हो चुका है। जब दुल्हन को तैयार किया जाता है वहाँ पे विदा करने के समय ना, तो इतना पूरा माथा लाल हो जाता है। ये देखिए मेरे नाक पूरी लाल हुई पड़ी है, और दोनों के मुकुट के क्या 12 बजे पड़े देखिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे घर में वेलकम किया जाता है दूल्हा दुल्हन का। ये देख सकते हैं सारे लोग मिल करके स्नान कराते हैं दूल्हा दुल्हन को, ये देखिए। और फिर पूरा फैमिली फ़ोटो। और फिर ये रिसेप्शन के दिन की, शादी के अगले दिन की रिसेप्शन की फोटोग्राफ से पिंकी ने तो धूम धड़ाके से बहुत डांस किया था। और ये हमारी दोनों की कंबाइंड कपल फ़ोटो। फिर ये हेमा, कियान, पिंकी और मैं, और इधर पिंकी कुछ खिला भी रही है, इसे भोजन करा रही है। तो ये देख सकते हैं इधर ये बुआ लोग आए थे, तो इनका भी अच्छा खासा फ़ोटो आ गया हमारे साथ में। कियान देखिए बड़ा मस्त हुआ पड़ा, गोल मटोल गोलगप्पा था। ये फोटोग्राफ हमारी बहुत अच्छी है, जो रैंडम क्लिक होती है ना एक्चुअली बहुत अच्छी आती है, देख सकते हैं। और इसके बाद हाँ, ये बहुत मेरे लिए तो बहुत ही एम्ब्रेसिंग मोमेंट हो गया। पिंकी ने खूब डांस किया, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही शर्म वाला हो गया कि मुझे डांस करना नहीं आता। ज़बरदस्ती मुझे नचाया गया, देखिए। बहुत ही एम्ब्रेसिंग मोमेंट था मेरे तो। और पिंकी और अम्मा लोगों ने, हेमा ने तो बहुत डांस किया था। और ये मेरा मोमेंट देखिए बेला लिली के साथ में। और फिर उसके बाद रिसेप्शन में इस तरह से ये शादी का जो आशीर्वाद वाली रस्म होती है, तो सब लोग हम लोग बैठ चुके थे सिंहासन में, मंच में, और फिर सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य जो होते हैं वो सभी आशीर्वाद देते हैं। विमला ने तो पूरे बाल देखिए पूरे ब्राउन कर रखे थे। तो इस तरह से फिर आशीर्वाद होता है और गिफ्ट मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे पहाड़ों में विवाह की सारी रस्में की जाती हैं। ये सभी देख सकते हैं, फिर आशीर्वाद की रस्में हैं। और फाइनल आपको दिखाता हूँ लास्ट, ये लास्ट पेज है इसका, जिसमें दोनों का ये फ़ोटो कंबाइंड फ़ोटो दिखाया गया है। तो इस तरह से हमारी शादी की एल्बम ये रही। तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके हमारे शादी की एल्बम। और
आपके ढेर सारे आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। तो आज हमारा विशेष दिन है, तो हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये एल्बम देखने के लिए। चलो आगे हमारा जो भी सेलिब्रेशन होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो बने रहिए हमारे साथ में। अभी शाम का समय हो गया और किचन से ना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं एक बार देखता हूँ क्या कुछ बनना, मुझे खुद पता नहीं है क्या क्या चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। ये लोग लगे पड़े हैं 3-4 घंटे से। ये वाह, शायद ही खीर बन रही है और उधर भी कुछ रखा हुआ है और इधर मम्मी लोग भी लगे हैं। इधर शायद ये पूड़ियाँ बन रही हैं। ये पूरा ढेर लगा पूरा पूरी का, गरम गरम पूड़ियाँ और छोटे साइज की, मिनी साइज की। वैसे पहाड़ की पूड़ियाँ तो बहुत बड़ी होती हैं, बड़े छोटे साइज की पूड़ियाँ बन रही हैं। हालांकि बहुत टेस्टी होती है खाने में, क्योंकि ये बन रही हैं हमारे आग के चूल्हे में, कढ़ाई में। इसका टेस्ट ना बिल्कुल लाजवाब होता है। तो आज आप सभी को खिलाएंगे, आप लोग बने रहिए, बेसब्री से इंतजार कीजिए भोजन का। बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। अभी रात का समय हो रहा है, तो हम लोग ऊपर बैठे हुए थे। यहाँ पता नहीं नीचे क्या चल रहा है, मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या चीज़ चल रहा है। और ये पिंकी भी रेडी होकर आई है। मैं तो बस जस्ट ऐसे ही हूँ जैसे हम लोग वहाँ से आए थे वैसे ही। आगे चल के देखते हैं क्या स्थिति है, क्योंकि हम लोग ऊपर बैठे हुए थे। यहाँ बहुत हल्ला सुनाई दे रहा है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो सभी लोग इधर ही बैठे हुए हैं शायद। इधर देखते हैं क्या है। ये सब क्या है भाई? इधर पूरा केक वेक सब रखा हुआ है, मतलब ये तो पूरा सरप्राइज है। इधर फोटो, ये सब पता भी नहीं चला कब क्या हुआ इस पे। और ये सब लोग इधर बैठे हुए हैं। मिस्टर कियानो भी आए हुआ है। ये आरव, उधर माधव भी है। सब लोग इधर हैं और ये पूरा डेकोरेशन भी किया हुआ है। और हम लोगों को बिल्कुल इसका पता भी नहीं चला कब क्या कर दिया। हमारे पहाड़ों में तिलक का, अक्षय चंदन का बहुत विशेष महत्व है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तिलक लगाते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो ताई जी जो है हमारी, वो पहले खुद को तिलक लगा रही हैं और उसके पश्चात अन्य सारे सदस्यों को एक एक करके तिलक लगाया जाएगा। निकी थोड़ी है वो। ये आज का केक है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। हमने कोई ऐसा सोचा नहीं था, बट ये लोगों ने, खैराश लोगों ने, मम्मी लोगों ने, हमारे लोगों ने, सबने मिलकर के अरेंज कर दिया। दीदी को ठीक से ठीक से ठीक से। क्लैपिंग ताई बजवा दे। ये पल्लू की तरफ से गिफ्ट। पल्लू इधर देखना। इधर इधर। अरे हाँ हाँ
क्या तो मम्मी इधर इधर अरे उसके ऊन के कपड़े ना इस तरफ से आप पल्लू तू। तो मेरा सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट हो चुका है और अब केक कटने के बाद में सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं केक का, क्योंकि बेसब्री से सबको इंतजार है केक का, देख सकते हैं। और अब सभी के लिए थोड़ा थोड़ा केक और साथ में ये स्नैक्स हैं, ये कुछ नमकीन है, बिस्किट है और साथ में ये बाल मिठाई है अल्मोड़ा की। तो ये सबको थोड़ा थोड़ा सा एक प्रसाद स्वरूप सभी को बांटा जा रहा है। जैसे देखिए ये सारे इसमें आइटम रखे हुए हैं, अब ये सभी को एक एक करके बांटे जा रहे हैं जितने भी सदस्य यहाँ पे हैं। सभी लोग मिल करके खूब एंजॉय कर रहे हैं केक को, और जो हमारे स्नैक्स हैं सभी को इधर देख सकते हैं। छोटा आरव भी एंजॉय कर रहा है केक को और ताऊ जी भी एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सभी लोग बैठ करके सभी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए कियान भी तो अभी केक कट चुका है, और हालांकि केक कटिंग यहाँ की हमारी पहाड़ों की रस्म नहीं है, बट ये लोग एक पूरा सरप्राइज था। हेमा लोग भी आ गए, जो कि पता ही नहीं था कि वो लोग आ रहे हैं। कियान पहुँच गया और सभी लोग इकट्ठे हो गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि सारे लोग इनवाइटेड हैं, सब बुलाए हुए हैं। तो ओवरऑल जो भी रहा ठीक रहा। तो अभी ये हो गया, इसके बाद हमारा मेन जो है भोजन प्रसाद लव फीस्ट, जिसके लिए मैं बोल रहा था, तो वो उसका नंबर आता है। तो चलिए आपको भी लव फीस्ट कराते हैं और हम लोग भी आनंद लेते हैं भोजन का। तो यहाँ पे इस कमरे में भोजन की व्यवस्था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर, तो ऐसे में बाहर तो खा नहीं सकते हैं। तो इधर देख सकते हैं ये कमरा है, यहाँ पे इस तरह से सभी को सर्व किया जा रहा है भोजन। ये देखिए सभी लोग मिल करके इधर भोजन कर रहे हैं। तो जो आइटम है उसमें पनीर है, छोले है और ये चपाती, रोटी, साथ में ये पूरियाँ भी हैं, शायद रायता भी है इधर। अभी बटने में ही अभी तो आधी चीज़ें बटी हुई हैं। पहाड़ में चूल्हे के बने खाने का ना मज़ा ही कुछ और है, और मज़ा तब बढ़ जाता है जब इस तरह से सबके साथ में बैठ करके खाने का आनंद लिया जाए ना, तो आनंद और कुछ और ही हो जाता है।
हम लोगों का भोजन हो गया और अब इधर चल रहा है ताईजी लोगों का, भाभी लोगों का भोजन। इधर देख सकते हैं ये कबीर का भोजन चल रहा है। कबीर ने पूरा जो पतीला है ना भगोने में से उठा के खा रही है वो। और इधर ताईजी और किरण मस्त चूल्हे की आग सेकते हुए भोजन कर रहे हैं। और इधर बैठे हैं ताईजी और मम्मी, दोनों लोग मिल करके इधर भोजन कर रहे हैं। थोड़ा सा किचन में स्पेस की कमी है तो वहाँ पे कम लोग बैठे हैं क्योंकि ठंडा भी होता है, इसलिए अंदर बैठ करके भोजन कर रहे हैं। और इधर पता नहीं भोजन बना कैसा है, बहुत ही अच्छा बना है वाकई में। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। पिंकी की मेहनत, बहुत ही अच्छा खाना बना रखा है पिंकी दीदी ने। मेहनत रंग लागी फिर इसकी। तो फाइनली हम लोग भोजन करने के बाद में वापस आ चुके अपने रूम पे और सभी लोग जितने भी हमारे मेहमान आए हुए थे वो वापस चले गए अपने अपने घर के लिए। मतलब हमारे पड़ोस के जो लोग थे, बाकी कियान और हेमा लोग, संजय लोग जो है आज वो यहीं पे स्टे करेंगे। तो ये लोग बिल्कुल सडन एक सरप्राइज की तरह था क्योंकि कियान का ये लोग रुद्रपुर से आए तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लोग आएंगे। क्योंकि एक्चुअली मॉर्निंग में हम लोग चले गए थे कहीं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उसका ब्लॉग मैं अलग से सेपरेटली उसको पोस्ट करूँगा क्योंकि इसमें इंक्लूड करते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो मेरा आज का उद्देश्य ये था कि मैं जो हमारी एनिवर्सरी थी तो उसकी मेमोरी में, उसकी याद में आपको अपनी जो एल्बम थी वो दिखाना चाह रहा था। तो लेकिन ये जो केक वाला पार्ट था ना, ये बिल्कुल भी हमारा प्लान नहीं था, बिल्कुल भी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा, और होते होते ये भी हो गया। हालांकि हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है केक कटिंग वगैरह, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बट यहाँ पे एक पूजन होता है, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, ये हमारी संस्कृति के अनुसार यहाँ पे होता है। तो उसी के अनुसार हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन एक केक वाला अचानक से इसमें आ गया। तो चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, और सडन हमें सरप्राइज भी मिल गया। और बाकी भोजन बहुत ही अच्छा रहा, मतलब एकदम टेस्टी, उन लोगों की मेहनत रंग लाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपना ढेर सारा आशीर्वाद, अपना ढेर सारा प्यार हमें आप देते रहते हैं, जैसे उसी तरह से देते रहिए, आगे भी देते रहिएगा। तो हमारे साथ हमेशा से ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।